अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी। परवास टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मौक़िफ़ है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला इल्म को इस तरह से नहीं उठा लेगा कि उसके बंदों से छीन ले, बल्कि वो उलमा को मौत देकर इल्म उठाएगा। हत्ता कि जब कोई आलिम बाकी नहीं रहेगा तो लोग जाहिलों को सरदार बना लेंगे, उनसे सवालात किए जाएंगे और बग़ैर इल्म के जवाब देंगे, इसलिए खुद भी गुमराह होंगे और लोगों को भी गुमराह करेंगे। खबरों के आगाज से खबरों डालेंगे एक नजर हेडलाइंस पर। राशन कार्ड ना रखने पर भी प्रजा पालना के जरिए अवामी फलाई स्कीमात को इन इस्तिफादा स्कीमात से फायदा हासिल किया जा सकता है, सीएम रेवंत रेड्डी। बीआरएस के 10 साल दौरे हुकूमत में अवाम को तकालीफ का सामना, तकालीफ से राहत और सहूलतें फराहम करने के लिए कांग्रेस की अवामी हुक्मरानी स्कीमात अवाम इस्तेफादा करे, बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी। जराइम की रोकथाम में जिला सरफहरिस्त अमनो अमान की बरकरारी और शहरियों के तहफ्फुज़ के लिए पुलिस की खिदमत नाकाबिले फरामोश, डीसीपी जयराम। बढ़ती है खबरों की तफसील की तरफ। राशन कार्ड ना रखने वाले भी 6 जमानतों के लिए प्रजा पालना दरख्वास्त फॉर्म दाखिल कर सकते हैं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज प्रजा पालना प्रोग्राम के दरख्वास्त फॉर्म को जारी किया। इस दरख्वास्त फॉर्म के जरिए अवाम 6 जमानतों की स्कीमात से मुस्तफीद हो सकते हैं। सेक्रेटेरिएट में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने विजरा के साथ मिलकर दरख्वास्त फॉर्म और प्रजा पालना का लोगो जारी किया। इस मौके पर खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अवाम से जिन 6 जमानतों का वादा किया है, इस पर अमल करने के लिए कल 28 दिसंबर से अवाम से दरख्वास्त फॉर्म कबूल किए जाएंगे। इसके लिए 28 दिसंबर से 6 जनवरी तक प्रजा पालना प्रोग्राम रियासत के हर गांव और शहर में मुनक्किद होगा। इन्होंने कहा कि एक ही दरख्वास्त फॉर्म में खवातीन को 2500 रुपये महाना, 500 रुपये में गैस सिलेंडर, मकान की तामीर के लिए 5 लाख रुपए की इंदिरा ग्रांट, 200 यूनिट मुफ्त बरखी हासिल करने की इस्तेफादा कुनिंदगान का इंतखाब किया जाएगा। इन्होंने कहा कि प्रजा पालना के दरख्वास्त फॉर्म को दाखिल करने के लिए सफेद राशन कार्ड लाजमी नहीं है। राशन कार्ड ना रखने वाले भी 6 जमानतों के लिए दरख्वास्त फॉर्म दाखिल कर सकते हैं। रेशन कार्ड भी देने के लिए एप्लीकेशन ले रहे, जिसका जिसका रेशन कार्ड है, जिसका जिसका वो आधार कार्ड है, वो जिसका जिसका घर का जरूरी है, जो भी जरूरी है उसमें लिखा दे। अगर उसमें नहीं है तो भी दूसरे भी अगर दरखास्त रखे तो दरखास्त लेने के लिए भी दूसरे काउंटर लगवाए। कोई चिंता करने का जरूरी नहीं है। 8 दिन हर वार्ड में, म्युनिसिपैलिटीज में हर वार्ड में काउंटर रहेगा 10 बजे से लेकर 5 बजे तक। हम लोग सरकार को गांव-गांव में भेजने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सरकार जिस दिन गांव को गए, अगर वहां पर कोई नहीं है तो भी बाद में ग्राम पंचायत में जा सकते, नहीं तो म्युनिसिपैलिटी में म्युनिसिपल वार्ड को जा सकते। उसके अलावा भी तहसीलदार कहने दरखास्त दे सकते। कोई किसी को नुकसान पहुंचाने का काम अपना सरकार नहीं करेगा। जो जो जिसको जिसको जरूरत है सबको मिल जाएंगे। रियासत में कांग्रेस पार्टी की जानिब से किए गए 6 गारंटी स्कीमों को 10 दिन में प्रजा पालना में अमल में लाने की पूरी तरह कोशिश करें। मुस्तहिकीन को स्कीमों से इस्तेफादा पहुंचाए, रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी। डिशपल्ली एमपीडीओ ऑफिस में सरकारी जानिब से इनेकाद किए जा रहे प्रजा पालना प्रोग्राम में रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने मेहमान खुसूसी हिस्सा लिया। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए ओहदेदारों को बताया कि जुमेरात के दिन से 6 जनवरी तक मुनक्किद किए जाने वाले प्रजा पालना प्रोग्राम में हस्बे ज़रूरत तमाम इंतजामात अमल में लाए।
पहले तय की गई तारीखों के मुताबिक प्रजा पालना प्रोग्राम को अमल में लाए। सीएम रेवंत रेड्डी के मुताबिक इस प्रजा पालना प्रोग्राम को कामयाब करें। आवाम की सहूलत के लिए पीने के पानी का इंतजाम करते हुए कोई भी कमी पेशी को ना होने दें। आवाम को मशवरों के जरिए तहसीलदार, एमपीडीओ, ज़राई ओहदेदार, पुलिस महकमा, पंचायत सेक्रेटरी हिस्सा लेते हुए प्रोग्राम को कामयाब करें। లేదు కాకపోతే ఇంతకుముందు జరిగిన అవకతవకలు జరగవద్దు. కరెక్ట్ లబ్ధి పొందాల అర్హులకే మనకు లాభం చేకూర్చాలనే ఉద్దేశంతో ఈ సర్వే చేస్తూ ఉన్నాము. అంటే ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఈ అప్లికేషన్స్ అన్నీ కూడా కంప్యూటర్ డేటా ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఖచ్చితంగా అమలు చేస్తాము. ఇది చాలా అంటే ప్రత్యేకంగా బృహత్ అంటే హిస్టారికల్ అంటే ప్రిస్టేజియస్ కార్యక్రమం ఇది మాకు. ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత మొట్టమొదటి కార్యక్రమం ఇది ప్రజలలో ఉండేది. కాబట్టి అధికారులు కూడా గట్టిగా ఖచ్చితంగా చెప్పాను, వాళ్ళు ఎటువంటి ఇబ్బందులు కావద్దు. పోలీసు వాళ్ళకు కూడా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చాము. ఎక్కడైనా లా అండ్ ఆర్డర్ ప్రాబ్లం వచ్చినా, క్రౌడ్ ప్రాబ్లం వచ్చినా ఏం కాకుండా ఉండడానికి అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోమని చెప్పాము. అక్కడ వచ్చిన వాళ్ళకు కూడా ఒకవేళ సపోజ్ 6 గంటల వరకే అలా ఉండకుండా చేయాలని చెప్పి స్ట్రిక్ట్గా చెప్పడం జరిగింది. ఇది వాళ్ళు చేస్తామని చెప్పారు. ఈ అప్లికేషన్ ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ భవిష్యత్తులో చేసే అప్లికేషన్కి ఇదే ఉంటుంది సార్ ప్రామాణికమైన. అంతే కదా, 6 గ్యారంటీ స్కీమ్లకు ఇదే ప్రామాణికం. ఇప్పుడు ఇలా కొత్త రేషన్ కార్డు లేని వాళ్ళకి రేషన్ కార్డులు ఇస్తున్నాం. గత ప్రభుత్వం 10 ఏళ్ళలో ఇవ్వలే. ఎన్ని కుటుంబాలు ఏర్పడ్డాయి 10 ఏళ్ళలో? ఎంతమంది పెళ్లి కాలేదు? कांग्रेस पार्टी अपने वादों के मुताबिक 6 गारंटी स्कीमों को फौरी अमल में लाई। रियासत के 44 लाख पेंशन को 4000 रुपये पेंशन अदा करते हुए सफेद राशन कार्डों को जारी करते हुए अवाम को 6 स्कीमों जारी करें। एमएलसी के कविता का बयान। सिरकुंडा मंडल के नरसिंहपल्ली गांव में द लिविंग क्राइस्ट चर्च में मुनक्किद किए गए क्रिसमस तकरीब में एमएलसी के कविता ने मेहमान खुसूसी हिस्सा लिया। क्रिश्चियन कमेटी के हमरा इस मौके पर केक काटते हुए क्रिसमस की मुबारकबाद पेश की गई। बादअज़ा मीडिया से बात करते हुए इन्होंने बताया कि बीआरएस हुकूमत ने हर कौम को मसावी हुकूक दिए। गुज़िश्ता इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी के मुकाबले बीआरएस पार्टी को सिर्फ 2% वोटों की कमी देखी गई। बीआरएस हुकूमत के दौरे इख्तिदार में 2000 पेंशन पाने वाले 44 लाख अफराद से बिना किसी दरख्वास्त के इन्हें नए साल जनवरी से 4000 पेंशन देने का मुतालबा किया गया। नए अफराद को नए राशन कार्ड की मंजूरी के बगैर ही पुराने राशन कार्ड रखने वालों को 6 गारंटी स्कीमों को अमल में लाना गलत बात है और नए दरख्वास्त फॉर्म में बेरोजगारों के पेंशन को लेकर कॉलम अमल में नहीं लाया गया। इन्होंने हुकूमत से नए दरख्वास्त फॉर्म में बेरोजगार पेंशन कॉलम बनाने पर गौर करें। हुकूमत के वादों के मुताबिक 200 यूनिट करंट बिल की माफी स्कीम को भी अमल में लाए और किसानों को जनवरी के महीने के आगाज में ही रैतु बंधु स्कीम की रकम किसानों के खातों में जमा हो जानी चाहिए। इस मौके पर इनके हमरा जेडपीटीसी मानसिंह, एमपीपी संगीता राजेंद्र, साबिका एमपी मंजू, बीआरएस कायदीन भी मौजूद थे। మళ్ళా కొత్తగా అప్లికేషన్ పెట్టుకునే అవసరం లేకుండా పెన్షన్ వస్తున్నటువంటి 44 లక్షల మందికి కూడా పెంచి 4000 రూపాయల పెన్షన్ జనవరి 1వ తారీఖు నుండి యథాతథంగా ఇవ్వవలసిందిగా ప్రభుత్వానికి సూచన చేస్తూ ఉన్నాం. దాంతో చాలా పెద్ద ఎత్తున పని భారం కూడా ఉద్యోగస్తుల పైన తగ్గుతుంది. ప్రజల పైన లైన్లలో నిలబడి ఇబ్బందులు పడేటటువంటి బాధ కూడా తగ్గుతుంది. ఇదివరకే ప్రతి గ్రామంలో దాదాపుగా ఉన్నటువంటి మీ సేవా కేంద్రాలలో ఈ వివరాలన్నీ కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి పెండింగ్ అప్లికేషన్ల వివరాలు ఉన్నాయి, ఆల్రెడీ పథకాలు వచ్చేటటువంటి వాళ్ళ వివరాలు కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి వాటిని తీసుకొని తక్షణమే చేసుకోవాల్సిందిగా పెంచినటువంటి పెన్షన్ 1వ తారీఖు నుండి ఇవ్వాల్సిందిగా ప్రభుత్వానికి మేము సూచన చేస్తూ ఉన్నాం. రెండవది, మరి కొత్తగా పెట్టుకునేటటువంటి అప్లికేషన్లో నిరుద్యోగ వృత్తికి సంబంధించి ఏదైతే కాంగ్రెస్ పార్టీ గ్యారంటీ ఇచ్చిందో దానికి సంబంధించి అప్లికేషన్ కాలంలో ఎక్కడా లేదు కాబట్టి అది ఉండే విధంగా ప్రభుత్వం తక్షణమే చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పి కోరుతా ఉన్నాం. అదేవిధంగా మీ సేవా కేంద్రాలలో ఇదివరకే పెండింగ్ ఉన్నటువంటి రేషన్ కార్డుల అప్లికేషన్లు త్వరితగతిన పూర్తి చేసి ముందుగా రేషన్ కార్డులు అందరికి ఇస్తే అప్పుడు పథకాలు కూడా అందరికి వచ్చేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి రేషన్ కార్డులను తొందరగా ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుతూ, మరి ప్రభుత్వం చెప్పినట్టుగా 200 యూనిట్ల కన్నా తక్కువ కరెంటు వాడేటటువంటి ప్రజలు ఎవరు కూడా నిజామాబాద్ జిల్లా అయినా తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రజలైనా కూడా కరెంటు బిల్లు కట్టే అవసరం లేదని చెప్పిండ్రు. కాబట్టి జనవరి 1వ తారీఖు నుండి 200 యూనిట్ల కన్నా తక్కువ వినియోగం చేస్తాం అనుకున్నటువంటి ప్రజలు కరెంటు బిల్లు కట్టకండి, లేకపోతే మళ్ళా మనం అర్జీలు పెట్టుకొని कांग्रेस हुकूमत अवाम से किए गए वादों पर अमल करते हुए सिर्फ अंदरून माह अवामी हुकूमत के तहत
28 दिसंबर तक 6 जनवरी तक स्कीमात के लिए दरखास्तें ले रहे। कांग्रेस के कायदीन ओहदेदारों के हमरा अवाम की रहनुमाई करें और अवाम को कांग्रेस की इन स्कीमात से मुस्तफीद करवाए। साबिका रियासती वजीर मोहम्मद शब्बीर अली का मशवरा। कांग्रेस ने असम्बली इंतखाबात से कबल अपने इंतखाबी मंशूर में तेलंगाना अवाम से 6 गारंटी स्कीमात पर अमल करते हुए अवाम को फायदा पहुंचाने का वादा किया था, जिसमें खवातीन को बस में मुफ्त सफर की सहूलत, खवातीन व ज़ईफ हजरात को वजीफा, 500 रुपये में गैस सिलेंडर, प्लाट रखने वालों को मकान की तामीर के लिए लोन व दीगर स्कीमात शामिल और अंदरून 100 यौम में इन स्कीमात पर अमल का वादा किया था। कांग्रेस तेलंगाना में इख्तिदार हासिल करने के अंदरून माह ही इन स्कीमात पर अमल का ऐलान किया और इन स्कीमात के लिए अवामी हुक्मरानी के तहत 28 दिसंबर तक 6 जनवरी दरख्वास्तें वसूल की जाएंगी। ये दरख्वास्तें प्रजा पालना के तहत शहर में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और देहातों में ग्राम पंचायतों के जरिए वसूल की जाएंगी, जिसके लिए हर डिवीजन में खुसूसी काउंटर कायम किए जाएंगे। साबिका रियासती वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने कांग्रेस के कायदीन को मशवरा दिया कि वो ओहदेदारान के हमरा मुस्तैद अफराद की मुकम्मल रहनुमाई करें और हुकूमत की इन स्कीमात से अवाम को मुस्तफीद करवाएं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर टाउन मजलिस निजामाबाद के कायदीन की म्यूनिसिपल कमिश्नर से मुलाकात। हुकूमत की 6 गारंटी स्कीमों की दरख्वास्तों के मुतालिक मालूमात, अवाम को दरमियानी अफराद की धोखाधड़ी से चौकस रहने की मोहम्मद शकील अहमद फाजिल का मशवरा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर टाउन मजलिस निजामाबाद के कायदीन अवामी नुमाइंदों पर मुश्तमिल एक वफद ने म्यूनिसिपल कमिश्नर निजामाबाद एम मकरन से मुलाकात करते हुए तेलंगाना रियासती हुकूमत अबे हस्तम अवामी हुक्मरानी के तहत 28 दिसंबर तक 6 जनवरी 2024 तक 4 स्कीमों महालक्ष्मी, रैतु भरोसा, गृह ज्योति, इंदिरा अंकिना, हाथ में हाथ स्कीमों की दरख्वास्तों के हुसूल के मुतालिक तफसीलात हासिल की। सदर टाउन मजलिस व जिला तंजीम इंचार्ज मोहम्मद शकील अहमद फाजिल की क़ियादत में एक वफद ने कांग्रेस हुकूमत की जानिब से मुतारिफ करदा 6 गारंटी स्कीमों से अवामी दरख्वास्तों के हुसूल के लिए फ्राहम करदा फॉर्म को गुंजान अक़लियती आबादी वाले इलाकों की अवाम के लिए उर्दू और अंग्रेजी जबान में तबाद के जरिए तकसीम करने की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने प्रजा हुक्मरानी दरख्वास्त फॉर्म को उर्दू और अंग्रेजी जुबान में तबाद करते हुए मुस्लिम अक़लियती अवाम को सहूलत पहुंचाने हुकूमत तेलंगाना से ट्विटर के जरिए तवज्जो दिलाई। इन कायदीन ने म्यूनिसिपल कमिश्नर को इन गारंटी स्कीमों के रहनुमायाना खतूत वाज़े करने और अवाम को सहूलत पहुंचाने की जरूरत पर जोर दिया। इन्होंने कहा कि अवामी हुक्मरानी के ज़िम्मन में ले जाने वाली नई दरख्वास्तों के लिए जरूरी दस्तावेजात और राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, दीगर उमूर की वजाहत नाकुरेज़ी, जिसके लिए अवाम में कई खदशात इम्कानात पाए जाते हैं। म्यूनिसिपल कमिश्नर ने वफद को बताया कि 28 दिसंबर तक 6 जनवरी डिवीजन वारी असास पर दरख्वास्तों को हासिल करने काउंटर कायम किए जाएंगे और क़ब्ल अज़ीद तमाम मुस्तहिक़ीन को घर घर तबाह करदा दरख्वास्त फॉर्म की तकसीम अमल में लाई जाएंगी। इन्होंने वाज़े किया कि महालक्ष्मी स्कीम, रैतु भरोसा स्कीम, इंदिरा अंकिना स्कीम, चौथा स्कीम, नए वज़ाइफ, गृह ज्योति, 200 यूनिट मुफ्त बर्फी के लिए राशन कार्ड, आधार, ज़ेरॉक्स व दीगर जरूरी सदाकत नामों को दरख्वास्त के साथ मुंसलिक करना होगा। मेपमा आंगनवाड़ी वर्कर्स घर घर पहुंचकर दरख्वास्त फॉर्म तकसीम करेंगे और खाना पूरी के बाद इन तवारीख में डिवीजन सतह पर प्रोग्राम मुनक़िद करते हुए दरख्वास्तों को कबूल करते हुए रसीद दी जाएगी। बागज़ा मोहम्मद शकील अहमद फाजिल ने अखबारी नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर म्यूनिसिपल कमिश्नर व इंचार्ज अर्बन से मुलाकात करते हुए अवामी हुक्मरानी दरख्वास्तों के मुताल्लिक़ तफसीलात हासिल की गई। इन्होंने कहा कि 28 दिसंबर से दरख्वास्तों को डिवीजन वारी असास पर हासिल किया जाएगा।
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉरपोरेटर्स इस मौके पर अवामी रहनुमाई के लिए मौजूद रहेंगे। इन्होंने अवाम को मशवरा दिया कि स्कीमों के लिए किसी दरमियानी अफराद को दरख्वास्त और किसी किस्म की रकम नहीं दे, रास्त हुक्काम तक दरख्वास्तों को दाखिल करने का मशवरा दिया। इन्होंने वाज़ेह किया कि अगर कोई स्कीम के मुतालिक अवाम से रकम तलब कर रहा हो तो इस शख्स का फोन नंबर हुक्काम तक पेश करे ताकि ऐसे अफराद के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई जा सके। इन्होंने अवाम को दरमियानी अफराद की धोखाधड़ी के झांसे में ना आने और तमाम जरूरी दस्तावेजात के साथ दरख्वास्त फॉर्म रास्त हुक्काम को पेश करते हुए रसीद हासिल करने की जरूरत पर जोर दिया। असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर आज हम तमाम ही जिसमें कारपोरेटर्स और टाउन बॉडी के ज़िम्मेदार मौजूद थे, कमिश्नर साहब जो निज़ामाबाद अर्बन के इंचार्ज भी हैं, उनसे मुलाकात करने की वजह ये थी कि जो तेलंगाना की नई गवर्नमेंट जो बनी है और गवर्नमेंट की तरफ से जो 6 गारंटीज़ दिए गए थे, उस ताल्लुक़ से तमाम ही लोगों में कशमकश और तशवीश ये थी कि सोशल मीडिया पे जो गलत बयानी चल रही थी या कौन से पेपर्स रिक्वायरमेंट है, उस ताल्लुक़ से कमिश्नर साहब को भी अभी 26 तारीख की रात में इंफॉर्मेशन मिला, तो हम आज यहाँ पर आके कमिश्नर साहब से तफसीली बातचीत किए। ये अवाम नास से हमारी दरख्वास्त यही है कि ये जो 5 प्रोग्राम्स दिए जा रहे हैं, इसके लिए हम तमाम कारपोरेटर्स आपके बीच में इंशाल्लाह रहेंगे। महालक्ष्मी स्कीम के तहत जो गवर्नमेंट एक ख़वातीन को 2500 रुपये देने की जो बात कही है, उस ताल्लुक़ से फॉर्म लिया जाएगा और साथ ही साथ गुरुलक्ष्मी के लिए जो 5 लाख का बात कही थी उस और ये भी एक फॉर्म उसमें ऐड रहेगा। और साथ ही साथ गोरा ज्योति बोल के एक जो प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम में लाइट बिल के ताल्लुक़ से भी जो 200 यूनिट वालों को 200 यूनिट तक मुफ्त दिया जाएगा, उस ताल्लुक़ से भी इसमें ज़िक्र है। और साथ ही साथ वो पेंशन जो ओल्ड एज पेंशन जो लोग नया जो फॉर्म भरे हैं जिसके लिए नहीं आया उनके लिए और नया जो भरने वाले हैं उनके लिए भी इसमें गुंजाइश रखी गई है। और ऋतु बंधु स्कीम के तहत भी उसका भी एप्लीकेशन एक ही फॉर्म, इसमें ख़ास बात क्या है, एक ही फॉर्म पर ये तमाम चीज़ों को हमको टिक करना है और इस चीज़ के लिए आपको कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ आधार कार्ड, आपका राशन कार्ड अगर है तो राशन कार्ड, वोटर ID कार्ड, आपका जो अगर आपके पास बैंक अकाउंट है तो लाइए, नहीं तो कोई बात नहीं। आपका आइडेंटिटी प्रूफ की ज़रूरत है जिसमें आधार कार्ड रहता और राशन कार्ड रहता और वोटर ID कार्ड रहता और आपके फ़ोटोज़, ये चीज़ लेके आपके हमारे अपने अपने डिवीज़नों में कल से काउंटर लगाया जा रहा है और ये पूरा कंप्लीट 8 दिन चलने वाला है। असदुद्दीन अवैसी साहब ने ट्वीट कर हुकूमत को मुतवज्जे किया कि हमारे पास उर्दू और इंग्लिश में भी फार्म की सख्त ज़रूरत है, तो आज हम वही बात कमिश्नर साहब को भी बोले, तो कमिश्नर साहब भी उस फार्म को इंग्लिश में और उर्दू में भी मंगवाने वाले हैं और ये सिलसिला जुमला 6 जनवरी तक जारी रहेगा और आपके बीच में हम तमाम रहेंगे, आपकी रहनुमाई करेंगे। और एक बात ख़ास बात आप तमाम को मैं कहना चाहूँगा कि अब ये जो फॉर्म्स भराए जा रहे हैं, इसमें आपके बीच में कारपोरेटर रहेगा और गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल आदमी आएगा वो रहेगा। आप होशियार रहें, इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए दलालों और ब्रोकरों से होशियार रहें। अगर कोई भी आपको अगर कोई पैसा वगैरह पूछता है तो साथ ही आप हमारे को इन्फॉर्मेशन दीजिए और हम उसको पुलिस में अंदर डालेंगे और इसमें कोई एक पैसा लगने की कोई चीज़ नहीं है। इसलिए आपसे हमारी रिक्वेस्ट है, किसी को 1 रुपया ना दीजिए, कोई भी रहे तो आप रास्त तौर पे अपने अपने एरिया के कारपोरेटर से मिलिए और उस यकीनन आपकी पूरी भरपूर रहनुमाई करेंगे। और साथ ही साथ उस जो सेंटर्स है, सेंटर्स के पास भी हमारे अपने कारपोरेटर्स भी रहेंगे। अवाम को 10 साल के तकलीफदा हालात के मसाइल की एकसुई के लिए कांग्रेस हुकूमत ने प्रजा पालना के जरिए दूर करने के मकसद से 6 गारंटी स्कीमों को अमल में लाया जा रहा। बोधन MLA पी सुदर्शन रेड्डी का बयान। बोधन शहर के एक प्राइवेट फंक्शन हॉल में हल्का सतही प्रजा पालना प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी बोधन
एमएलए पी सुदर्शन रेड्डी ने हिस्सा लेते हुए अभिया हस्तम गारंटी प्रोग्राम के दरख्वास्त फार्मों की रस्म इजरा अमल में लाई। इस मौके पर एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने ओहदेदारों से बात करते हुए बताया कि अवाम की तकलीफों को दूर करना ही हुकूमत का अहम मकसद है। असेंबली इंतखाबात के मौके पर सीएम रेवंत रेड्डी की जानिब से अवाम से किए गए वादों की तकमील किया जाना अहम मकसद है। इसीलिए दही इलाकों में ग्रामा सभा में प्रजा पालना के जरिए गरीब मुस्तहिकीन से दरख्वास्तों को लेते हुए इन दरख्वास्तों को ऑनलाइन में रिकॉर्ड करना चाहिए और इनके मसाइल की एकसुई करने और दरख्वास्त गुजार को फौरी रसीद देना चाहिए। दरख्वास्त गुजार को अपनी दरख्वास्तों के साथ सफेद राशन कार्ड और आधार कार्ड के ज़ेरॉक्स मुंसलिक करना होता है। ओहदेदार एकजहती के साथ समझदारी के साथ इस काम को अंजाम दे। इस प्रोग्राम में लापरवाही बरतने पर ओहदेदारों को माफ नहीं किया जाएगा। इस प्रोग्राम में म्यूनिसिपल बोधन चेयरमैन टी पद्मा शरद, बोधन आरडीओ राजागढ़ और दीगर भी मौजूद थे। మన పక్కన అదేం కంట్రీ ముస్లిం కంట్రీ ఉండొచ్చు, చిన్నది మన దగ్గర వేరే మారుతున్నారు ముస్లిం కంట్రీ చిన్నది ఇంటర్మీడియట్ ఆల్రెడీ లెటర్స్ ఇచ్చాం. ఎక్కడైనా ఎవరైనా కేర్లెస్ చేస్తే వాళ్ళ పైన తప్పనిసరిగా యాక్షన్ తీసుకుందామని చెప్తా ఉన్నాం. అదేవిధంగా ఈ సమస్యలు చాలా ఉన్నాయి. నేను ఎక్కువ చెప్పకుండా దీంట్లో ఈ మీటింగ్ దాని కాదు, కానీ మీరు అందరు అధికారులు ఉన్నారు కాబట్టి ఇవన్నీ చిన్న సమస్యలు, ప్రజలకు పెద్ద, మనకు చిన్నది, వాళ్ళందరికీ పెద్దది. ప్రజాధనాన్ని మధ్యవర్తి తినేస్తా ఉన్నారు, బీద వాళ్ళకు వస్తలేవు. ఇవన్నీ ఒకసారి మీరు రెస్పాన్సిబుల్ ఆఫీసర్స్ కాబట్టి దయచేసి ఆలోచించండి. పోలీసు వాళ్ళు కానీ తహసీల్దార్లు కానీ దీనికి మెయిన్ బాధ్యతలు అవుతారు. ఎవరైనా నమ్మితే యాక్షన్ తీసుకోండి, దానికి మేము ఉన్నాం. మీకేం సిస్టమ్ ఇబ్బంది వస్తే మేము ఉన్నాం. అదే కాకుండా అన్నింటిలో ఇప్పటి వరకు కాలేజ్ స్కూల్స్ వాళ్ళు కూడా వచ్చారు. నేను ఒకటే రిక్వెస్ట్ చేశాను, నా పిల్లలు చాలా డబ్బులతో హైదరాబాద్ పోకుండా మీరు కాలేజీ మెయింటైన్ చేయండి. నారాయణ కాలేజీ పోవాలా, చైతన్య కాలేజీ పోవాలా, ఎందుకు నా పిల్లలు ఇక్కడ చదువుతున్నాడు, అక్కడ రాలేకపోతే. समाज में अमन सुकून की हिफाजत के लिए पुलिस महकमा बहुत मेहनत कर रहा है। जराइम की रोकथाम में निजामाबाद जिला पुलिस महकमा सरेफेरिस डीसीपी एस जयराम का बयान। जिला पुलिस डीसीपी ओहदेदार जयराम ने जिला कमिश्नरेट ऑफिस में मुनक्किद किए गए सालाना सहाफती कॉन्फ्रेंस से मुखातिब होते हुए जिला क्राइम की सालाना रिपोर्ट पेश की। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए बताया कि गुज़िश्ता से इस साल क्राइम तादाद में इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता साल 2022 के जराइम के मुकाबले इस साल 2023 में जराइम में 6.76% का इजाफा हुआ है। कत्ल केसों में गुज़िश्ता 1008 की तादाद थी। इस साल कत्ल दीगर जराइम में 1070 केस दर्ज किए गए। गुज़िश्ता में रोड हादसों की 340 की तादाद देखी गई। इस साल की तादाद घटकर 309 केसों को दर्ज किया गया। आज से ड्रिंक एंड ड्राइव केसों के पेश नज़र इस माह की 30 तारीख तक लोक अदालत में कमी के साथ चालान अदा करने के लिए मौके फराहम किए गए। इन चालानों को अदा करके अपने आप को बरी करने का कोर्ट ने मौका फराहम किया। इस मौके से अवाम को मुस्तफिद होने का मशवरा दिया गया। जराइम की रोकथाम के लिए पुलिस महकमे की जानिब से बहुत मेहनत अमल में लाई जा रही है। अवाम ताउन दे। इस मीटिंग में निजामाबाद एसीपी किरण कुमार, सीसीआरबी एसीपी रविंदर रेड्डी और दीगर कायदीन भी मौजूद थे। అంతకుముందున్న ఎలక్షన్స్లో అది ఓన్లీ 50 కేసులే. ఈసారి గణనీయంగా 117 కేసులు మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ వయలేషన్ చేశాము. ఆ కేసెస్ అన్ని కూడా ఇన్వెస్టిగేట్ చేయడానికి ఒక స్పెషల్ ఎస్ఓపి తయారు చేశారు కమిషనర్ గారు. అవన్నీ కూడా కేసెస్ ఇమ్మీడియట్ గా పార్లమెంట్ ఎలక్షన్స్ లోపల అవన్నీ ఛార్జ్ షీట్ చేసి తర్వాత ఎవరైతే ఈ మోడల్ కోడ్ వయలేషన్ చేశారో వాళ్ళ మీద కూడా చర్య తీసుకుంటామని చెప్పి మీ మూలంగా ఇప్పుడు మనం చేసుకోవడం జరుగుతుంది. తర్వాత ఈ ఎక్సైజ్ కేసెస్ 239 కేసెస్ పెట్టాము ఈ ఎలక్షన్స్ లో. లిక్కర్ 3610 లీటర్లు సీజ్ చేశాము. వర్త్ 24,40,743. ఇందులో
తాళి కూడా సీజ్ చేయడం జరిగింది పెద్ద ఎత్తున. ఆల్ట్రోజోమ్ తర్వాత డైజోఫామ్ కలిపిన కేసెస్ కూడా సీజ్ చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ కూడా ఈ మనం చూస్తే రోజు న్యూస్ పేపర్లో ఈ ఆల్ట్రోజోన్ కెమికల్ కూడా వాడుతున్న వాళ్ళ మీద కూడా కఠిన చర్యలు తీసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. తర్వాత మనము మనం ఈ సంవత్సరంలో మంచి ఇంపార్టెంట్ క్రిమినల్స్ కూడా అరెస్ట్ చేశాము. తర్వాత ప్రాపర్టీ కూడా రికార్డ్ చేశాము. మొత్తం 8 మంది ఇంపార్టెంట్ అక్యూజ్ అరెస్ట్ చేశాము. అందులో 30 రూపాయలు చాలా అమౌంట్ ఎన్ఫోర్స్ చేశారు. అంటే వాళ్ళు చేసిన అఫెన్స్ కి మన యాక్ట్ ప్రకారం జరిగే అమౌంట్ 14,15,28,230 రూపాయలు. అయితే దీనికి పెయిడ్ కేసెస్ లో అయితే వన్ థర్డ్ ఆల్మోస్ట్ 1/3 ఆఫ్ ద అమౌంట్ 1/3 కేసెస్ లో అమౌంట్ పే చేశారు. ఇంకా 2/3 పెండింగ్ ఉంది అప్రాక్సిమేట్ గా చెప్పడము. సో దీంట్లో మనం ఏంటంటే పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ రికవరీ చూస్తే అదే 1/3 అంటే 35% మనం అమౌంట్ డబ్బులు రికవర్ చేశాము. म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ओहदेदारों की मिली भगत से अंगेठी ढाबे की गैर कानूनी तामीर पर खामोशी, जिला कलेक्टर कॉरपोरेशन कमिश्नर से इक़दामात का मुतालबा। शहर के विनायक नगर इलाके में तामीरी नौ अंगेठी ढाबा गैर कानूनी बगैर इजाजत तामीर पर म्यूनिसिपल ओहदेदार देखा अनदेखा कर रहे हैं। शहर के बी रामू नामी शख्स ने बताया कि अंगेठी ढाबे की तामीर को लेकर जिला कलेक्टर म्यूनिसिपल कमिश्नर को तहरीरी मेमोरेंडम पेश किया। टाउन प्लानिंग ऑफिसर करुणाकर, टाउन प्लानिंग सुपरवाइजर वेंकटेश, प्रवीण की मिली भगत से तहरीरी मेमोरेंडम को भी गलत साबित करने की कोशिश जारी है, जबकि आरटीआई के तहत पूरी तफसीलात हासिल की गई। इन कॉपियों को जिला कलेक्टर और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हवाले किया गया। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में सील्ड एंड अपर फ्लोर ही दर्ज किया गया, जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कानून के तहत बड़े पैमाने पर गैर कानूनी तामीर की शनाख्त अमल में लाई गई। लोकता के जरिए मिली इत्तला को कलेक्टर म्यूनिसिपल कमिश्नर को भी गुमराह किया जा रहा है, जिसमें टाउन प्लानिंग ऑफिसर और टाउन प्लानिंग सुपरवाइजर वेंकटेश, प्रवीण ने मिलकर ये ड्रामा तय किया। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में 5 साल से टीपीओ की हैसियत से काम करने वाले टीपीएस की हैसियत से प्रमोशन हासिल करने के बावजूद आज तक इनका तबादला ना किया जाना, इस पैरवी में किस किस का हाथ होगा अंदाजा लगाया जा सकता है। दरखास्त गुजार बी रामलू ने जिला कलेक्टर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को इस ताल्लुक से दिलचस्पी लेते हुए सच्चाई तक पहुंचने का मुतालबा किया। अभयहस्तं के 6 गारंटी स्कीमों को अमल में लाने के लिए रियासती हुकूमत ने अवाम के सामने प्रजा पालना के इनेकाद की इजाजत दे दी। दही इलाकों में ग्राम सभा के जरिए 6 गारंटी स्कीमों का इंतखाब अमल में लाया जाएगा। रियासती हुकूमत की जानिब से असम्बली इंतखाबात में किए गए वादों के मुताबिक खुसूसी दिलचस्पी लेते हुए 6 गारंटी स्कीमों की तकमील इस माह की 28 तारीख से 6 जनवरी तक रियासती तौर पर अमल में लाने के मकसद से प्रजा पालना स्कीम को अमल में लाया गया। ये प्रोग्राम जुमेरात के रोज से आगाज करते हुए ओहदेदारों को इस स्कीम के जरिए अवाम को मुस्तफीद होने के लिए इंदरवई मंडल प्रजा परिषद ऑफिस में प्रजा पालना का इनेकाद अमल में लाते हुए ग्राम सभा के जरिए दरख्वास्तों को कबूल किया गया। इस प्रोग्राम में अवाम को किसी भी परेशानी से दो चार न होने के मकसद से सही इंतजामात अमल में लाने की एमपीडीओ रामलू नायक ने ओहदेदारों को ताकीद की और खवातीन दरखास्त गुजारों को खुसूसी काउंटर के साथ इन्हें पीने के पानी की सहूलत फराहम करने का मशवरा दिया गया और किस किस गांव में किन तारीखों को ग्राम सभा अमल में लाए जाने के मुतालिक तारीखों को तय किया गया। अवाम को इस प्रोग्राम से मुस्तफीद होने का एमपीडीओ रामलू नायक ने अवाम से ख्वाहिश की। इख्तिताम से खबरें एक नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। राशन कार्ड न रखने पर भी प्रजा पालना के जरिए अवामी फलाई स्कीमात को इन इस्तिफादा स्कीमात से फायदा हासिल किया जा सकता है, सीएम रेवंत रेड्डी।
BRS के 10 साल दौरे हुकूमत में अवाम को तकालीफ का सामना, तकालीफ से राहत और सहूलतें फराहम करने के लिए कांग्रेस की अवामी हुक्मरानी स्कीमात अवाम इस्तेफादा करे। बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी। जराइम की रोकथाम में जिला सरफहरिस्त अमनो अमान की बरकरारी और शहरियों के तहफ्फुज़ के लिए पुलिस की खिदमत नाकाबिले फरामोश। DCP जयराम। तो ये थी खबरों की तफसीर। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी ऐसी ही मज़ीद खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहे प्रवास TV। दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।